नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बेसिक शिक्षा विभाग में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हम बेसिक शिक्षा से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपको साथ समय उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि दीक्षा ऐप पर निष्ठा की ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल लिंक हैं लगातार आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से सूचित किए जा रहे हैं। जैसा कि 3 मॉड्यूल को 15 दिनों के अंतराल में कंप्लीट करना है, तो पहला मॉड्यूल का लिंक, दूसरे मॉड्यूल का लिंक और तीसरे मॉड्यूल का लिंक दिए जा चुके हैं, जहां पर इनको समय रहते आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो डेट ओवर होने के बाद में इनका लिंक हट जाएगा, आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इन मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है प्रश्नोत्तरी, जो पूरा मॉड्यूल देखने के बाद में आपको प्रश्नोत्तर के जो आंसर देने होते हैं, प्रश्न के जो आंसर देने होते हैं, मेन चीज़ वो होती है, और वो 60% आपके प्रश्नोत्तरी सही होनी चाहिए। उसके लिए आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन के सही हल दे दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इस लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन विद का ऑप्शन मांगेगा, आपको दीक्षा के साथ में इसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और इस तरीके से समय लेगा। उसके बाद में यूपी पार्ट चल रहा है और समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश करके जो मॉड्यूल का नाम है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि मैंने मॉड्यूल को कंप्लीट कर रखा है, और सबसे नीचे चलते हैं जहाँ पर प्रश्नोत्तरी दी हुई है, उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तरी कर रखी है। एक बार फिर आपको मैं इस पूरे प्रश्न के आंसर आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। जैसे प्ले करेंगे तो ये देख लीजिए प्रश्नोत्तरी जो है वो खुल रही है। इस तरीके से आपके सामने प्रश्न जो होंगे खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न बारी बारी करके पढ़ना है और उसको समझना है, उनके आंसर आपको देना है। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न आपके सामने ये खुला हुआ है, इसको आप पढ़िए और इसका आंसर आप समझिए कि क्या हो सकता है। और हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर ये दी हुई है कि सभी लोगों में प्रश्नों का जो क्रम होगा वो आगे पीछे हो सकता है, ऑप्शन का जो क्रम होगा वो आगे पीछे हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, ये सभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सभी ज़्यादातर क्वेश्चन में विकल्प के जो क्वेश्चन होते हैं 4th नंबर पे होता है कि 3 दिए होंगे, उसके बाद में लिखा होगा उपरोक्त सभी। लेकिन ये ऐप है, ऐप इस चीज़ को अरेंज नहीं कर पाता है कि कहाँ पर सभी देना चाहिए, कहाँ पर और विकल्प देने चाहिए। तो ये कभी कभी ऊपर भी सभी लिख जाता है, जबकि सभी तो विकल्प के बाद में ही लिखा होना चाहिए। तो इससे आपको डाउट्स दिमाग में नहीं पालने हैं कि सभी का मतलब क्या है। तो आप चलते हैं, इसको पूरा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसमें आपको सही करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें आपको गेस करना है कि कौन सा विकल्प उपयुक्त है इस क्वेश्चन के लिए। तो देख लीजिए 4 दिए हुए हैं, 4 में हमको चौथा नंबर का जो है विकल्प सबसे सुटेबल लग रहा है, हमने उस पर क्लिक कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे। तो यहाँ पर आप गेस करिए कि कौन सा विकल्प सबसे उचित रहेगा इसके लिए। तो जब यहाँ पर आप गेस करेंगे तो एक चीज़ और देख लीजिए, ये सभी यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे दिया है, जबकि सभी को सबसे नीचे दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये सभी का मतलब कौन सा सभी, क्योंकि जो विकल्प दिए हैं नीचे दिए हैं। तो ये वो ऐप है, ऐप ऑटोमेटिक अरेंज करता है, उसको इतना सेंस नहीं है जैसा कि ह्यूमन को होता है कि सभी का ऑप्शन बाद में होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा सबसे मेन है, उसको आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर सबसे जो नियरेस्ट इसका आंसर है, जो सही है, वो कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता को हो सकती है। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, ये करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन वाक्य सही है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन वाक्य सही है? तो इसमें
आपको 4 में से कौन सा वाक्य सही लग रहा है, आप उस पर टिक कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, सभी लास्ट में होना चाहिए। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये तीनों विकल्प आते हैं, मतलब इसका सही जो होगा वो सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। कौन सा कथन जो है वो पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो इसमें आप थोड़ा सेंस लगाइए कि कौन सा पठन मान्य नहीं है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है कौन सा पाठ्यक्रम इसमें मान्य नहीं है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, ये विकल्प इसमें मान्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, भारत में शिक्षा पर पहली व दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया। 1968 और 1986 में तैयार किया गया है। विकल्प नंबर दूसरा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखा है इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में आपको एक सही विकल्प चुनना है कि UDL सिद्धांत कब दिया गया। तो यहाँ पर सिद्धांत है, सॉरी कब दिया गया नहीं, UDL सिद्धांत है। तो यहाँ पर UDL सिद्धांत क्या है, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। UDL सिद्धांत जो है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। चलते हैं नेक्स्ट पर। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब नियमित किया गया और कौन से वर्ष में किया गया। कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में किया गया। अब 4 विकल्प में आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर 2009 में अधिनियमित किया गया, 2010 में लागू किया गया। विकल्प नंबर पहला सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन में किस प्रकार बदलने का प्रस्ताव देता है। यहाँ पर 5334 ये लास्ट वाला 4 नंबर सही है। फिर लिखा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, ऐसा पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो यहाँ पर स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको सबमिट करवाते हैं। जैसे हमने सबमिट करवाया तो यहाँ पर देख लिए 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। इस तरीके से आप करवाएंगे तो आपके भी 10 आउट ऑफ 10 आएंगे। यदि कभी भी गलत होता है तो रीडो करके आप पुनः इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।